हे गाइस, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। सो आज मैं आपके लिए लाया हूँ बायोलॉजी की रिप्रोडक्शन यूनिट का सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम सेल यूनिट कर चुके हैं, रिप्रोडक्शन यूनिट का पहला चैप्टर कर चुके हैं। अगर आप वो ट्राई करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ मिल जाएगा। और आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं, चलिए। तो आपको रूल्स तो पता ही हैं, 10 सेकेंड मिलेंगे आपको हर क्वेश्चन के लिए। So guys, let's start. Yes, here is our chapter sexual reproduction in flowering plants. So first question आपकी स्क्रीन पर ये रहा। First question है, among the terms listed below, those that of are not technically correct names for a floral world are Androecium, carpel, corolla, sepal. Your time starts now. Yes, your time's up. So let's check what is the correct answer of this question. तो ये पूछ रहे हैं कि टेक्निकली करेक्ट टर्म्स कौन सी नहीं है। एंड्रोशियम बिल्कुल सही है, कार्पेल नहीं है, कोरोला कोरोला बिल्कुल सही है, सेपल भी सही नहीं है, क्योंकि कार्पेल्स का जो वर्ल्ड होता है उसे गायनीशियम बोलते हैं और सेपल्स के वर्ल्ड को कैलिक्स बोलते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड ही सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड। अच्छा, नॉट टेक्निकली पूछ रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड तो हमारा सही है, तो गलत है हमारा सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ का ऑप्शन है फर्स्ट का सी पार्ट। यस, करेक्ट आंसर सी। सेकंड क्वेश्चन, एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एज डैश इज टू एन एंथर। जो सिग्निफिकेंस एम्ब्रियो सैक की है ओव्यूल के लिए, वो एंथर के लिए किसकी है, आपको ये बताना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, योर टाइम्स अप। सो एम्ब्रियो सैक के लिए ओव्यूल की जो सिग्निफिकेंस है वो है कि वो गैमीट उसमें स्टोर होते हैं, उसके एग जो है वो एम्ब्रियो सैक में होता है। तो एंथर के लिए वैसी सिग्निफिकेंस किसकी है, एंथर के लिए स्टेमन की नहीं, फिलामेंट, पोलन ग्रेन। जी हाँ, जो ओव्यूल के लिए एम्ब्रियो सैक की सिग्निफिकेंस है वो एंथर के लिए पोलन ग्रेन की है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर होता है सी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन अ टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल एंड हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर आप सब जानते होंगे, जिसमें कि ओवरी के बेस से सारे पार्ट्स अराइज होते हैं, कैलिक्स, कोरोला और एंट्रीशियम वगैरह सब कुछ, उसे बोलते हैं हाइपोगाइनस, यानी बिलो द गायनीशियम। The arrangement of floral whorls on the thalamus from the outermost to the innermost is, and your time starts now. यस, योर टाइम्स अप। सो आप सब ने पढ़ा ही होगा एनसीईआरटी में, सबसे आउटर मोस्ट होती है लेयर कैलिक्स की, फिर कोरोला एंड देन एंड्रीशियम एंड देन गायनीशियम। तो थर्ड का ए पार्ट करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, डाइकॉट प्लांट बियर्स फ्लावर्स बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। द मोस्ट प्रोबेबल कोज फॉर द अबव सिचुएशन इज, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, योर टाइम्स अप। सो सिंपल सी बात है कि प्लांट फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन फ्रूट्स और सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, मतलब कि वो फीमेल फ्लावर नहीं है, वो मेल फ्लावर है, तभी वो फ्रूट्स और सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो हमें देखना है ऐसा ऑप्शन जिसमें ऐसा हो। तो प्लांट इज डाइशियस यानी कि यूनिसेक्सुअल, एंड बियर्स ओनली स्टेमिनेट फ्लावर्स यानी कि फोर्थ का डी पार्ट करेक्ट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन मूव करते हैं, द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली। वेरी सिंपल क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, योर टाइम्स अप। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर, आउटर मोस्ट लेयर आप सब जानते हैं एपिडर्मिस, और इनर मोस्ट लेयर टैपेटम, यानी फिफ्थ का डी पार्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चंस दीज आर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में काफ़ी आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इन्हें ट्राई कीजिए, इससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। जब आप चैप्टर करने के बाद आपके क्वेश्चन लग रहे होते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और आपको विश्वास होता है अपने चैप्टर पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
यस, योर टाइम्स अप। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मियोसिस कहाँ होता है? मियोसिस होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में। जी हाँ, सिक्स्थ का बी पार्ट। सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आप। फ्रॉम अमंग द सेट्स ऑफ टर्म्स गिवन बिलो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद द गायनीशियम ओनली। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, योर टाइम्स अप। तो गायनीशियम से जुड़ी हुई टर्म्स किस में हैं? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक, प्लेसेंटा। जी हाँ, ए ऑप्शन ही करेक्ट है। बाकी सब में आप देख सकते हैं बी में थैलेमस गलत है, सी में टेपिटम, डी में स्टेमन। तो सेवन्थ का ए पार्ट करेक्ट आंसर। एट्थ क्वेश्चन है हमारा। स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन एन ओव्यूल आर। ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, योर टाइम्स अप। सो चेक करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ये हमसे पूछ रहा है कि इनर मोस्ट पार्ट से हमें शुरू करना है। तो ओव्यूल में सबसे इनर मोस्ट क्या होता है? एग। देन आई थिंक देन एम्ब्रियोसैक, यस ऑफ कोर्स। उसके बाद देन न्यूसेलस एंड देन इंटेग्यूमेंट। यस, तो एट्थ का बी पार्ट। यस, एग, एम्ब्रियोसैक, न्यूसेलस देन इंटेग्यूमेंट। यस, एट्थ का बी पार्ट है हमारा करेक्ट आंसर। इसके लिए मैं आपको साथ में डायग्राम शो करता हूँ, ये देखिए, इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। So, moving on to next question. Ninth question है from the statements given below choose the option that are true for a typical female gametophyte of a flowering plants. First statement है it is 8 nucleate and 7 cell at maturity. Second है it is free nucleate during the development. Third, it is situated inside the integument but outside the nucellus. अभी हमने करा है पिछला क्वेश्चन, आपको हिंट मिल सकता है वहाँ से. It has an egg apparatus situated at the chelazal end. So your time starts now. येस, योर टाइम्स अप। सो चेक करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इट इज़ 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल एट मेच्योरिटी, बिल्कुल सही जवाब है ये। इट इज़ फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट के टाइम ये फ्री न्यूक्लियर होता है और मेच्योरिटी पे इसमें सेल्स फॉर्म हो जाते हैं सारे। और जो पोलर न्यूक्लियर होता है वो डबल न्यूक्लिएट होता है, इसलिए यहाँ पर 8 न्यूक्लियस है और 7 सेल है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, फिर भी हम एक बार सारी पढ़ लेते हैं। थर्ड है इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटेगुमेंट बट आउटसाइड द न्यूसेलस। नहीं, अभी मैंने आपको पीछे डायग्राम दिखाया था, इंटेगुमेंट के अंदर होती है और न्यूसेलस के भी अंदर होता है जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है। तो थर्ड गलत हो गया। इट हैज़ एन एग अपरेट सिचुएटेड द चेलेजल एंड, नहीं, माइक्रोपाइलर एंड पर होता है। तो नाइन्थ का फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Autogamy can occur in a chasmogamous flower if your time starts now. यस, योर टाइम्स अप। तो ये पूछ रहा है हमसे कि ऑटोगैमी चैस्मोग्लेवस फ्लावर में हो सकती है इफ़ both if pollen matures before maturity of ovule, if ovules mature before maturity of pollen, both pollen, yes, सी पार्ट इसका करेक्ट होना चाहिए। बोथ पोलन ओव्यूल्स मैच्योर साइमल्टेनियसली, तभी चेस्मोगेमस फ्लावर में ऑटोगैमी हो पाएगी। वरना अगर अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे तो उसमें जीनोगैमी या जीटनोगैमी कुछ और भी हो सकता है। तो टेंथ का सी पार्ट करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th है हमारा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, योर टाइम्स अप। सो 11th में चेक करते हैं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी, यस बिल्कुल सही बात है। चेस्मोगेमस फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट जीटोनोगैमी, नहीं, नॉट ऑलवेज करेक्ट। क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स एग्जिबिट बोथ ऑटोगैमी एंड जीटनोगैमी, नहीं, सिर्फ ऑटोगैमी एग्जिबिट करता है ये। चेस्मोगेमस फ्लावर नेवर एग्जिबिट ऑटोगैमी, नहीं हो सकता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही करा है। तो 11th का ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सब में गलत हैं कुछ कुछ बातें। तो 11th का ए पार्ट करेक्ट होता हुआ। सो 12th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ प्लांट प्रोड्यूसेस लाइट नॉन स्टिकी पॉलन इन लार्ज नंबर्स एंड इट्स स्टिग्मास आर लॉन्ग एंड feathery and these modifications facilitate pollination by, your time starts now.
यस योर टाइम्स अप। आप सबने पढ़ा होगा लाइट नॉन स्टिकी पॉलन जब लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं और स्टिग्मा लॉन्ग एंड फेदरी होती है तो होता है पॉलिनेशन बाय विंड। तो 12th का सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम अमंग द सिचुएशंस गिवन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जीटनोगैमी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस योर टाइम्स अप। सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है चेक करते हैं। मोनोइशियस प्लांट बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। मोनोइशियस प्लांट यानी कि बाइसेक्सुअल। ये मोनोइशियस डाइशियस थोड़े कंफ्यूजिंग टर्म होते हैं तो आप इसे कन्वर्ट कर लिया कीजिए। पहले मोनोइशियस है तो मैंने बोल दिया कि मोनोइशियस मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल प्लांट है बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स तो उसमें ऑटोगैमी हो सकती है क्या? जी हाँ बिल्कुल हो सकती है। नहीं ऑटोगैमी नहीं हो सकती क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, लेकिन जीटनोगैमी हो सकती है। तो पहला वाला गलत। डाइशियस प्लांट यानी कि यूनिसेक्सुअल प्लांट वियरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर्स। तो अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट हो और उसमें सिर्फ मेल या फीमेल फ्लावर्स हो तो ऑटोगैमी भी नहीं होगी और जिटनोगैमी भी नहीं होगी। यस बी पार्ट करेक्ट है। एक बार सी पार्ट भी पढ़ते हैं। मोनोइशियस प्लांट यानी कि बाइसेक्सुअल प्लांट विद बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। नहीं इसमें ऑटोगैमी भी होगी जिटेनोगैमी भी होगी। यस इसमें दोनों होगा। और फिर डी पार्ट है हमारा डाइशियस प्लांट यानी कि यूनिसेक्सुअल प्लांट विद बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल प्लांट हो विद बाइसेक्सुअल फ्लावर्स तो उसमें ऑटोगैमी तो होगी ही होगी। यस ऑफ कोर्स जिटेनोगैमी नहीं होगी। तो जो दोनों प्रिवेंट करेगा ऑटोगैमी भी ना हो जिसमें और जिसमें जीटनोगैमी भी ना हो वो है हमारा बी पार्ट यानी कि डाइशियस प्लांट बेयरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर्स। इसमें ना ऑटोगैमी होगी ना जीटनोगैमी होगी, इसमें सिर्फ जीनोगैमी होगी यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। सो 14th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस योर टाइम्स अप। सो 14 क्वेश्चन का चेक करते हैं। सिंपल सी बात है। हैप्लॉइड सिनर्जिड डिप्लॉइड जाइगोट एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो 14th का ये पार्ट करेक्ट आंसर आप सबने पढ़ा ही होगा। 15th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल्स दैट डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Yes, your time's up. So 15 का चेक कर द सेल दैट डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन सिनर्जिड्स एंड एंटीबॉडल। सिंपल सा था। 15th का बी पार्ट करेक्ट है। तो 16th क्वेश्चन है हमारा। वाइल प्लानिंग फॉर एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डाइशियस प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड नॉट बी रेलेवेंट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस योर टाइम्स अप। सो चेक करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। बैगिंग ऑफ फीमेल फ्लावर्स वुड नॉट बी रेलेवेंट। नहीं बैगिंग तो होना ज़रूरी है आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन प्रोग्राम में, चाहे यानी डाइशियस यानी कि चाहे यूनिसेक्सुअल प्लांट ही क्यों ना हो, बैगिंग तो करना ज़रूरी है अगर हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन अपनी मर्जी से करना चाह रहे हैं, वरना कोई और पॉलन आकर लैंड कर सकता है उस पर। डस्टिंग ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा ये भी करना पड़ेगा। इमैस्कुलेशन नहीं, इमैस्कुलेशन की हमें कोई नीड ही नहीं है क्योंकि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होता तब हम इमैस्कुलेशन करते कि कहीं गलती से उसका पॉलन ग्रेन ना गिर जाए उसके ऊपर। तो इमैस्कुलेशन की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। कलेक्शन ऑफ पॉलन तो हम करेंगे ही। तो 16th का सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन है हमारा। इन द एम्ब्रियोज ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एंड अ ग्रास ट्रू होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स आर। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। सो इसका हम चेक करेंगे अभी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस योर टाइम्स अप। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। टिपिकल डाइकॉट और ग्रास में जो एम्ब्रियोज होते हैं उनमें ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर कौन से होते हैं। कॉटिलेडन डाइकॉट में होता है और स्क्यूटेलम ग्रास में होता है। तो 17th का सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन है हमारा। द फिनोमिना ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांट्स वेयर इन पार्ट्स ऑफ द सेक्सुअल apparatus इज यूज्ड फॉर फॉर्मिंग एम्ब्रियोज विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Yes, time's up. So the phenomena observed in some plants where parts of sexual apparatus is used for forming embryos यानी कि जब एग के अलावा कोई और सेक्सुअल apparatus का पार्ट यूज होता है
फॉर फॉर्मिंग एम्ब्रियोज विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज़ कॉल्ड एपोमिक्सिस। आप सबने पढ़ा होगा 18th का, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो 19th है हमारा, in a flower if the megaspore mother cell forms megaspores without undergoing meiosis and if one of the megaspores develop into an embryo sac its nuclei would be। एक और बार पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए क्वेश्चन। in a flower if the megaspore mother cell forms megaspore, यानी कि जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मेगास्पोर बना रहा है विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस एंड इफ वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो सैक इट्स न्यूक्लियाई वुड बी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, योर टाइम्स अप। अगर मेगास्पोर मदर सेल विदाउट मियोसिस के अगर मेगास्पोर बना रहा है तो सिंपल सी बात है कि वो उसकी प्लॉइडी 2n ही रहेगी। तो जो मेगास्पोर डेवलप होंगे भी और जो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा, उसके न्यूक्लियाई भी डिप्लॉइड ही होंगे। तो 19th का बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 20th क्वेश्चन है हमारा, द फिनोमिना वेयर इन द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, योर टाइम्स अप। बेसिक क्वेश्चन थे आज सारे। द फिनोमिना वेयर इन द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी, यू ऑल नो। लेकिन डिफरेंस पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस, पार्थिनोजेनेसिस, इन सब में आपको पता होना चाहिए कि पार्थिनोकार्पी होती है उसमें ओवरी डेवलप होती है इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस में एग अपरेटस का कोई पार्ट डेवलप होता है एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन, और पार्थिनोजेनेसिस चलता है एनिमल्स के केस में। तो ये तीनों में आप डिफरेंस ध्यान रखिए, इसमें कई बार कंफ्यूज कर देते हैं क्वेश्चन में, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। तो 20 क्वेश्चन थे आज के क्वेश्चन हमारे ख़त्म हुए, यानी कि 80 मार्क्स हो गए इसके। तो इसमें आप 70-75 इजीली स्कोर कर सकते थे आज के टेस्ट में। काफ़ी सिंपल टेस्ट था आज, कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा टिपिकल इसमें नहीं लगा कि जिसमें ज़्यादा कुछ हो। तो इतने मार्क्स अगर आपने स्कोर करे हैं 70+, 75+, तो यू आर एट वेरी गुड लेवल ऑफ फॉर दिस चैप्टर एंड यू कैन ईजिली मूव इन टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो आपको मैं इसके क्वेश्चंस आज टेलीग्राम में ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर भी अटैम्प्ट कर सकते हैं इन अ डिफरेंट मैनर, और वहाँ पे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप। मैं वीडियोस डाल रहा हूँ डेली, आप देख ही रहे होंगे। तो अगर आप डेली वीडियोस ऐसे ही चाहते हैं, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, मैं कहूँगा नहीं आपको करने के लिए। तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल को, ताकि आपके पास अपने आप पहुंच जाए नोटिफिकेशन जब भी मैं कोई वीडियो डालूं। अगर आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेंगे तो, वरना आप चैनल पर आकर भी देख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंसेप्ट क्लियर करिए। नीट का एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, फिर से आपको कहूँगा, तो तैयारी में लगे रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।